सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, हमारे देश की जो महिला किसान हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए और इस देश को विकसित देश बनाने के लिए भी। खास तौर से अगर बात की जाए कर्नाटक के एक ऐसे जनजातीय क्षेत्र की जहां पर जो महिला किसान है, नाम है इनका अनीता देवी, और कैसे ये खास तौर से टिकाऊ खेती कर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे टिकाऊ खेती क्या है, तो आप खुद ही जान लीजिए आखिर क्या तकनीक है ये टिकाऊ खेती की। अनीता एम जनजातीय महिला हैं और कर्नाटक के बेटमपेड़ी गांव में रहती हैं। उनका जीवन गरीबी में गुजरा है। सिर्फ 4.5 एकड़ जमीन थी और उसी से किसी तरह घर का गुजर बसर हो रहा था। वो आमतौर पर नारियल, सुपारी, काली मिर्च, धान और सब्जियां उगाती थी। पशु में गाय, बकरी और मुर्गियां भी पाल रही थी। जनजातीय इलाके में इसी तरह से खेती करने का रिवाज है। समस्या ये थी कि इतनी ज्यादा फसलें और पशु पालने के बाद भी अनीता की कमाई बहुत कम थी। इसकी वजह एक ये भी थी कि वो कृषि संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तब उन्हें टिकाऊ कृषि पद्धति के बारे में पता चला। ये ऐसी पद्धति है जो कृषि संसाधनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देती है, फसल लागत को कम कर देती है और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली है। इस पद्धति को अपनाने में ग्रामीण अभिवृद्धि नाम की गैर सरकारी संस्था के अलावा दक्षिण कन्नड़ के कृषि विज्ञान केंद्र ने भी मदद की। अनीता जैविक खेती की जानकारी के लिए गोष्ठियों में शामिल हुई, किताबें पढ़ी, पत्रिकाएं और समाचार पत्र पढ़े। आज वो एक गैर सरकारी संस्था की सक्रिय मेंबर हैं और जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं। वो कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से चल रहे क्षमता विकास कार्यक्रम से भी जुड़ी हैं। इसके अलावा वो आत्मा योजना और प्राकृतिक कृषि विकास योजना कार्यक्रम में भी सहयोग दे रही हैं। यहाँ उनका काम अलग अलग स्कीमों के बारे में किसानों को शिक्षित करना और सलाह मशवरा देना है। आत्मा योजना और शून्य बजट कृषि के तहत उन्होंने किसानों को भी प्रेरित किया और 80 किसानों को लेकर समृद्धि रायता गुम्पू के नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया। ये ऐसा समूह है जो जरूरतमंद किसानों की आर्थिक सहायता करता है। अनीता ने वर्षा जल संरक्षण, कृषि मशीनीकरण, मृदा जांच पर आधारित कृषि, चारा उत्पादन, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, पलवार और टपक सिंचाई तकनीक को अपनाया है। इस तरह की कृषि प्रणाली को अपनाकर अनीता ने पशुपालन से 3 लाख रुपए, सब्जियों से 2,60,000 रुपए, धान से 45,000 रुपए, वर्मी कंपोस्ट से 1 लाख रुपए और गाय के गोबर से 50,000 रुपए कमाए। इस समय वो 400 किसानों को कृषि, पशुपालन और सरकारी योजनाओं के बारे में सलाह देने का काम कर रही हैं। अनीता से प्रेरित होकर करीब 15 किसान अब तक जैविक खेती अपना चुके हैं और 6 किसान बकरी पालन के काम में लगे हैं। इस कामयाबी पर अनीता को जिला सतह के कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो जाना आपने समन्वित कृषि प्रणाली जिसे टिकाऊ खेती के नाम